हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, एक तो आप करंट अफेयर से भी इम्पॉर्टेंट है एनालिटिक पार्ट में, और दूसरी बात जो है गंभीर समस्या जो हमारे इंडिया में अभी चलती आ रही है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है हमारे इंडिया में। जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल बेड्स में पड़े हुए हैं, और उनके लिए जो ऑक्सीजन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से कई सारे डेथ्स हो रहे हैं। तो सारा मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि क्यों शॉर्टेज चल रहा है, क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं। क्योंकि ये जो समस्या थी, पहले जो वेव आई थी ना, फर्स्ट वेव, तो वहाँ पे उतना नहीं इम्पैक्ट पड़ा था। बट सेकेंड वेव जो आ रही है, तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि सेकेंड वेव इतना लीथल माना जा रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं हॉस्पिटल में जो मारे जा रहे हैं, वो नॉट ओनली दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव और म्यूटेशन होने की वजह से, बट ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से मर रही हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है प्रॉपर, राइट। मैं आपको गुजरात के जो डॉक्टर हैं उनके जो इंटरव्यू में कहा गया है उनके भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। एक एनालिटिक पार्ट आपको देखने को मिलेगा और अपने भी व्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड डाउट्स हो, आपको काउंसलिंग चाहते हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जो है हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको काउंसलिंग दी जाएगी। आप इसी वक्त अपने इस लेक्चर के बाद इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए www.proxygyan.com। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर आज का शुरू करते हैं। जी, तो जैसे कि आज की तारीख अगर आप देखें डेटा में, तो इंडिया हैज़ टचेस द 16 लाख एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन दोस्तों। ओके, एंड हैज़ द नंबर इज इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ स्टेट्स हैव रिपोर्टेड द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ज़्यादातर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो महाराष्ट्र के स्टेट में पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कमी हो रही है ना, जिस तरह से दिन ब दिन वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी कमी की वजह से वो लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़, बिहार में। आपको आगे बताऊँगा विद आंकड़ा के साथ, मैं आपको विद स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको बताऊँगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने परमिशन भी दे दी है कि आप जो है एक टेंडर भी पास किया है कि इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम लोगों के अगर आप देखें तो इंडिया प्लान्स टू इम्पोर्ट 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो डिमांड जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने की बात की गई है। सो विच स्टेट्स आर द वर्स्ट हिट, अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज, तो अभी अभी मैंने एक स्टेट का जिक्र किया था, इसका नाम है महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र की जो कैपेसिटी है कंजप्शन की, वो 1200 टन की कैपेसिटी है। ओके, बट दे हैव एक्सीडेड द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, और उनके पास एक लिमिट वो पार हो चुकी है। अब उनके पास प्रोडक्शन की उतनी ताकत नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को दिन ब दिन ये प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि इनके स्टेट में अगर आप देखें कोविड-19 के केसेस, सिर्फ महाराष्ट्र से आपको 6.38 लाख एक्टिव केसेस देखने को मिलेंगे, विच इज़ 10% ऑफ एंटायर केसेस इन इंडिया, राइट। और एस्टिमेट कहा जाता है कि वहाँ पे 60 से 65,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सपोर्ट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 50 टन्स एडिशनल मंगाना पड़ रहा है फ्रॉम छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। यहाँ से लोग मंगा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ताकि जो राइजिंग डिमांड है वो लोग मीट हो पाए। ओके, आपने कई सारे वीडियोस भी देखा होगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी कई सारे पेशेंट्स का जो सैचुरेशन लेवल रहता है दोस्तों बॉडी में, वो अगर कम हो जाए ना, तो ही लीड्स टू द डेथ, और ही और शी लीड्स टू द डेथ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन उनको देना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जो वर्स्ट हिट हुआ है उसका नाम है एमपी। ओके, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है 59,000 एक्टिव केसेस पाए गए हैं, और ये भी अपने जो वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी इनका जो डेली लिमिट है वो एक्सीड कर चुके हैं। ओके, उससे ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, राइट। एंड एमपी इज़ ऑल्सो स्टेरिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द रनिंग आउट। ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन, इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि किन लोगों को बचाया जाए और किन लोगों को जो है नहीं बचाया जाए। इस तरह सी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, राइट। कैन यू इमेजिन
किस तरह से होगा आपको, राइट। तो इन लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, हॉस्पिटल्स में किस तरह से ये लोग सह रहे होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक इंसान जीने के लिए, अगर वही कमी हो जाए तो इंसान कहाँ पे जाएगा। तो चलिए देखते हैं, रूरल एरियाज़ की बात की है तो प्रॉब्लम इज़ वेरी डेंजरस इन रूरल एरियाज़ दोस्तों। तो सिटीज़ में ऐसी हालत है, तो रूरल एरियाज़ जहाँ पे स्मॉल नर्सिंग होम्स रहते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं रहता है, और डेली सप्लाई के लिए वो लोग डिपेंड रहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए डेली सप्लाई पे वो लोग डिपेंड होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप रिमोट लोकेशंस, रिमोट एरियाज़ की बात करें तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की कगार पर आ गया है, ओके, इम्पॉसिबल की करार पर आ गया है अभी, राइट। तो यहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्यों ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं हमारे इंडिया के लोग, ताकि इस डिमांड को मीट हो पाए, ओके। तो ऑक्सीजन का जो एप्लीकेशन है वो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में रहता है, हॉस्पिटल्स में रहता है, राइट, कई सारे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स में रहता है, राइट। मोस्टली जो है जितने भी स्टेट्स हैं जो इन सारे इंडस्ट्रीज़ को ये लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसको सारा कुछ अभी डाइवर्ट कर दिया है दोस्तों, कम्प्लीटली दे हैव डाइवर्टेड फॉर द मेडिकल यूज़। तो पहले वेव में हम लोगों को इतनी कमी देखने को नहीं मिली। क्यों, आपको पता है क्यों, क्या रीज़न होगा? देखिए, मेन रीज़न क्या है, जो भी छोटे छोटे कंपनीज थे जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया था फॉर मेडिकल यूज़। बट नाउ इस सेकेंड वेव के दौरान क्या होता है, जो छोटे कंपनीज है, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनफ ऑक्सीजन सो दैट दे कैन डाइवर्ट टू दिस मेडिकल यूज़। तो इसीलिए एंटायर इंडिया हैज़ डिपेंड अपॉन द मेन बिगर कंपनीज, जैसे कि आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे इंडिया, ओके, गोयल एमजी गैसेस, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, बड़े लार्जेस्ट कंपनीज है जो इंडिया में ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 7000 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन है, ओके, प्रोड्यूस करने की ताकत। और ज़्यादातर मेजर फोकस आपको इन्हीं कंपनीज में दिया गया है। अगर आप जो छोटे कंपनीज हैं उनको भी डाइवर्ट करेंगे तो लिटिल बिट, राइट, सो ऐसा नहीं कि सारे कमी पूरी कर देंगे, बट थोड़ा गैप हम कवर कर सकते हैं। तो आइनॉक्स ने कहा है कि वो 2000 टन्स को प्रोड्यूस कर रहा है पर डे, और उससे ज़्यादा उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। उनके भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, उनके भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हुआ जाएगा। तो इस वक्त ये सजेशन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पैंडमिक, स्मॉलर जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं उनको भी मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की बात की गई थी। सो इसकी मदद से हम मेडिकल ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर सकते थे। बट इस बार क्या हो गया है, इन लोगों को रोक दिया गया है दोस्तों, ओके। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग, ओके, मेनली दे आर फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल एरियाज, मेनली दे आर फोकसिंग ऑन रेवेन्यू ग्रोथ नाउ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो इकोनॉमिक ड्राउन डाउन हो गया था आफ्टर दिस पैंडमिक, तो उसको इम्प्रूव करने में सारे इंडस्ट्रीज अपने लगे हुए हैं। एंड नेक्स्ट, शॉर्टेज लीड टू द डेथ स्पाइरल, ओके। तो डॉक्टर के इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉक ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से गुजरात के जो डॉक्टर हैं उनको फोर्स किया जा रहा है, उनके पास एक डायलेमा सिचुएशन आ गई है कि किसको हम पिकअप करें, कौन से पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया जाए, एंड कौन से पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन के बगैर ही जिला सकते हैं। इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आ गए, क्योंकि अभी जो है क्या हो गया है, इस बार ने डॉक्टर से एक नया थेरेपी को लॉन्च किया दोस्तों, उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह से क्या है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ओके। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो सेकेंड वेव जो आया है वो ज़्यादातर लीथल है, यानी डेंजरस है, नॉट बिकॉज ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस, ओके। ऐसा नहीं है कि नया वेरिएंट आ गया है उसके लिए डेंजर बन गया है, बट बिकॉज ऑफ नो क्लियर एविडेंस, और उसके बाद जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है ये डेंजर हो गया है वायरस। जितने भी लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके पास विदाउट ऑक्सीजन के होने की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, ओके, वो लोग मृत्यु हो जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स का ये मानना है कई सारे स्टेट्स में, ये जो नया वेरिएंट आया उतना हंगामा नहीं कर रहा है जितना हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो कमी होने की वजह से हम लोग कई लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। सो ये मेन रीज़न भी कहा गया है। एंड नेक्स्ट, दिस टाइम अराउंड द डॉक्टर वर यूजिंग द न्यू ट्रीटमेंट, जो अभी मैंने बताया आपको, नेसल थेरेपी ये लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से कई सारे हम लोगों को जो क्रिटिकल कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको हम इजीली बचा सकते हैं, ओके, दिस थेरेपी। तो बट इस थेरेपी में क्या होता है, जब एक पेशेंट व्हेन गोज ऑन दिस हाई फ्लो थेरेपी, तो पर मिनट आपको 130 लीटर्स का ऑक्सीजन लगता है। यानी इमेजिन दोस्तों, हर मिनट यानी 60 सेकेंड्स 130 लीटर ऑफ ऑक्सीजन द पेशेंट इज़ कंज्यूमिंग, ओके।
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेली कितने सिलेंडर्स इन लोगों को यूज़ किए जाते हैं। और ये एक हॉस्पिटल या एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके, ये एक एंटायर इंडिया की बात है। एंटायर इंडिया और एंटायर स्टेट्स, एंटायर डिस्ट्रिक्ट्स, एंटायर हॉस्पिटल्स की बात है। और उन हॉस्पिटल में कितने सारे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे और उनको इस थेरेपी में कितने लोगों को डाला गया होगा, और हर मिनट में इतना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करें तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तो कमी आएगी। तो हम लोगों को या तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये दूसरे दो रास्ते के अलावा हमारे पास तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, हर्डल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, बिकॉज सो इंडिया के पास जो है कई सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स तो नहीं है दोस्तों कि 24/7 आप सप्लाई करते रहे ऑक्सीजन में। हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी टैंकर्स नहीं है ताकि वहाँ पे स्टोर किया जाए। बट ये जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी वहाँ से लेकर आपको पर्टिकुलर एरिया तक सप्लाई करना पड़ता है, तो उसके दौरान, इस सप्लाई के दौरान कई सारे हर्डल्स आते हैं, कई सारे डिलेस हो जाते हैं। तो इन्होंने एक आंकड़ा भी बताया है कि पेशेंट बेड की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो 3 to 5 डेज़ पहले हुआ करता था, अब इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 6 to 8 डेज़। जितनी छोटी हॉस्पिटल रहेगी, जितना रिमोट लोकेशंस रहेगा, उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा फॉर ऑक्सीजन रीच, ओके। तो तीसरा रास्ता ये है कि आप क्रायोजेनिक टैंकर्स को बना सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए तो मैंने पहले 2 ही बताए थे रास्ते, राइट। तो आप डोंट कन्फ्यूज़, क्या सर आप पहले तो 2 बताते हो, आप फिर तीसरा रास्ता बता रहे हो। ये द थर्ड स्टेप है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये क्रायोजेनिक टैंकर्स, इट इज़ नॉट ईजी टू इंस्टॉल इन एवरी हॉस्पिटल, इन एवरी रिमोट एरिया। बेसिकली हम 2 लोगों पर ही डिपेंड रह सकते हैं, या तो आप इंपोर्ट कीजिए या तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ओके। तभी जाकर ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होगा और जल्द से जल्द हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुँचा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ रनिंग ऑन एम्प्टी सिलेंडर्स दोस्तों। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, यहाँ पे जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, ओके, व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19। तो लोगों, वहाँ के डॉक्टर्स का, वहाँ के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनका कहना है कि वो एम्प्टी सिलेंडर्स है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। पेशेंट्स आ रहे हैं, ओके, क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है, नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पेशेंट्स बढ़ जा रहे हैं और हम लोगों को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, इसी के कारण कई लोगों की भी डेथ हो जा रही है। तो वेरी एक चिंताजनक बात है, इसको गवर्नमेंट फोकस करना चाहिए। और वे फॉरवर्ड में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली 133 स्विंग ऑब्जॉर्प्शन प्लांट्स लगाने की बात की है और उसमें 35 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं दोस्तों। ये आज की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है जिनके जिम्मेदारी ये है कि आप 100 हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हो। वहाँ पे जाइए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही मुश्किल है, तो डायरेक्टली आप एक स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन प्लांट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होती रहे और हॉस्पिटल एक सेल्फ रिलायंट बन सके, ताकि दे विल नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनी ट्रांसपोर्टेशन नाउ, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिमोट एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो कंडीशन है वो वेरी अक्यूट है, वेरी डेंजरस है। तो ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट कट करने के लिए, डिलेस को कट करने के लिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन प्लांट्स को लगाया जा रहा है, ऑब्जॉर्प्शन प्लांट्स को, ताकि कंटिन्यूस सप्लाई बनते रहे। और रिसेंटली आज ही की बात है, 133 ने पास किया गवर्नमेंट और 35 ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं दोस्तों, ओके। एंड हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो सेटिंग अप द ह्यूज स्टोरेज टैंक्स, ओके। एटलीस्ट एक 10 दिन तक ये लोग कोप अप कर पाए, काउंटर कर पाए अगर उनके पास ऑक्सीजन की कमी रहे। तो नॉट बिग लाइक इंडस्ट्रीज़ जिस तरह से प्रोड्यूस करते हैं उतने बड़े टैंकर्स नहीं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक सिलेंड्रिकल शिप में छोटा टैंक रहेगा जहाँ पे लोग स्टोर करके रख सकते हैं ताकि ये डिले को अवॉइड कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, ओके। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन क्राइसिस कौन से स्टेट्स में क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। मैंने सारा डेटा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने लाकर रख दिया है, ओके। और कोई भी डाउट हो आप दोबारा से इस लेक्चर के देख सकते हैं। एक एनालिटिकल पार्ट हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंटरव्यूज़ में या फिर मेंस आंसर रेटिंग में आपको इस तरह से क्रिटिकली एनालाइज, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप किस तरह से टैकल करेंगे इस सिचुएशन, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।